यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ये देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार बिहार राज्य में के मेडिकल कॉलेजों में बेटियों को 33% आरक्षण का लाभ। 35% MBBS सीटों पर दाखिले को पंजीयन आज से। नामांकन को ले जारी महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन पंजीयन 29 जुलाई से 4 अगस्त 10 बजे रात तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट 4 अगस्त रात 11:59 तक। फॉर्म में सुधार 5 अगस्त को। मेधा सूची 7 अगस्त को जारी होगी। चॉइस फिलिंग 9 अगस्त से। MBBS व एक VDS कॉलेज बढ़े, 100 से 100 सीटें बढ़ी। एक MBBS व एक BDS कॉलेज बढ़े, 100 से 100 सीटें बढ़ी। राज्य में MBBS और BDS में 100 से 100 सीटें बढ़ गई हैं। नए सत्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पैठना, रहुई, नालंदा में पहली बार नामांकन होगा। BCECEB के अनुसार 2022 में सरकारी कॉलेजों में MBBS की 1121 व डेंटल की 30 सीटों पर नामांकन हुआ था। इससे पहले तक राज्य कोटे के तहत BDS में मात्र 30 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन इस बार BDS के 115 सीटों पर नामांकन होगा। 100 में 15 केंद्रीय कोटा के तहत नामांकन होगा। वही पूर्णिया में भी 100 से 15 नामांकन केंद्रीय कोटा के तहत होगा। वही MBBS में इस बार सीटों की संख्या 1121 से बढ़कर 1206 हो गई है। अभ्यर्थी 720 सीटों के लिए 3 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। राजकीय पॉलिटेक्निक गया और टिकारी में 2 नए पाठ्यक्रमों की होगी शुरुआत। टिकारी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हो रही है शुरुआत। पॉलिटेक्निक में निर्धारित सीटों की संख्या राजकीय पॉलिटेक्निक गया में 306 और राजकीय पॉलिटेक्निक टिकारी में 360 सीटें हैं। नामांकन प्रक्रिया की तिथियों की जानकारी यहाँ लिखा हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 28 जुलाई 2023, अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023। पहले राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट प्रकाशन की तिथि 9 अगस्त 2023। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड 9 से 13 अगस्त 2023। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व एडमिशन फर्स्ट राउंड 10 से 13 अगस्त 2023। सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की तिथि 18 अगस्त से 2023। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड 18 से 12 अगस्त 2023। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन सेकेंड राउंड 19 से 22 अगस्त 2023 है। 10,000 ANM की होगी नियुक्ति। विभाग तैयार कर रहा है प्रश्नों का पैटर्न। जिला स्तर पर ANM की बहाली पर रोक लगाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग 10,000 ANM की बहाली की तैयारी में है। सीधी भर्ती से बहाली होने वाली ANM की परीक्षा तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। बहाली के बाद इनका स्टेट कैडर होगा, पूर्व की तरह जिला कैडर नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने 10,000 नियुक्तियों के लिए तकनीकी सेवा आयोग से विमर्श किया, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा प्रश्नों के पैटर्न को लेकर विभाग से मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्रों के पैटर्न पर मंथन प्रारंभ हो गया है। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी को मिलने वाले अंकों की गणना परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 से गुना कर की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने 50 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे 50 गुना 0.6 अर्थात 30 अंक दिए जाएंगे। विभाग इसी को लेकर मंथन कर रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र हों और परीक्षा की अवधि कितनी हो। 2578 टोलों में होंगे एक शिक्षा सेवक बहाल। पटना राज्य के 2578 टोलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षा सेवक बहाल होंगे। इनमें से हर टोले में एक शिक्षा सेवक की बहाली होगी। मिलेंगे 14,000 मानसिक मानदेय। 4 सितंबर तक पढ़ेंगे आवेदन। 31 अक्टूबर तक जारी होगा चयनित अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ लिखा हुआ है इनमें से हर टोले में एक शिक्षा सेवक की बहाली होगी। राज्य में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अक्षर अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवक के लिए 30,000 पद हैं। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अक्षर अंचल योजना महिलाओं की साक्षरता की राज्य संपोषित योजना है। हर शिक्षा सेवक को मानदेय के रूप में हर माह 14,000 रुपये मिलते हैं। 2578 खाली पदों पर
शिक्षा सेवकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र के साथ ही जिलाधिकारियों को शिक्षा सेवकों की बहाली का शेड्यूल भी भेजा गया है। शेड्यूल के मुताबिक 31 जुलाई तक आबादी का प्रखंडवार सूची बनाई जाएगी। 5 अगस्त को महादलित, दलित और अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, बाहुल्य टोलों के प्रखंडवार रिक्ति निर्धारण किया जाएगा। 14 अगस्त तक संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। 19 अगस्त तक नियोजन के लिए NIC की वेबसाइट तथा प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चिपका कर जानकारी दी जाएगी। 4 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 9 सितंबर तक मेधा अंक की गणना की जाएगी। 16 सितंबर तक आपत्ति ली जाएगी। 19 सितंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अन्य संबंधित प्रक्रिया पूरी करते हुए 31 अक्टूबर तक चयनित शिक्षा सेवकों की सूची जारी की जाएगी। विभाग ने गठित की समिति सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शुरू हो गई कवायद। चरणवार पाठ्यक्रम को लागू करने की है योजना। 4 वर्षीय बीएड की शुरुआत समिति के अनुशंसा पर होगी। क्या होगी चुनौतियां? 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने में विभाग के पास कई चुनौतियां हैं। सरकारी के संस्थानों में जो शिक्षक हैं वह बिहार शिक्षा सेवा के हैं। BA, BCom, BSc व बीएड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। नए पाठ्यक्रम के शिक्षकों की योजना अलग होगी। चुनौतियों से निपटने के लिए समिति कार्य योजना बनाकर विभाग को देगी। विकास और छात्र कोष में पड़ी राशि से जरूरी काम करा सकते हैं। स्कूलों के हेडमास्टर 5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। स्कूली सरकारी स्कूलों के HM अपर मुख्य सचिव ने DM को पत्र लिख दिए निर्देश। शौचालय और बुनियादी सुविधाएं होगी बहाल। 15 दिनों के भीतर अनुमोदन नहीं मिला तो DO के अनुमोदन से एजेंसी से काम करा सकते हैं।